देने का मतलब क्या है? एक होता है लोन और दान। दान अर्थात दे दिया ना, तो वापस लेने की आशा नहीं होती। न ये भी होता है कि वो मुझे मदद करे। तो बाबा कहते दान देना, तो ये है विकारों का दान देना। तो वापस संकल्प आया, मतलब एक्चुअली दान हम कैसे देते हैं? यहाँ दुनिया में तो फिजिकल हो जाता है, यहाँ दान हम कैसे देंगे? संकल्प किया, जो चीज़ मुझे देनी है और वो संकल्प कर दिया, तो वो मतलब दे दिया, वो हो गया दान। और अगर फिर वो संकल्प वापस ले लिया तो फिर ज़्यादा पाप है। हाँ, बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे दान, विकारों का दान देने के बाद लेना नहीं है, और इसलिए देना भी ज़रूर है। दान में हम दे देते हैं ना कि भाई चलो अच्छा है, हमको काम में आए ना आए, उसको काम में आ जाता है। तो बाबा को यूज़ हो जाएगा उसका, हमको यूज़ नहीं है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान ज़रूर देना है। देही अभिमानी ज़रूर बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनना है। प्रश्न है, आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण फिर नास्तिक बन जाते हैं? आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते हैं? दीदी देह अभिमान के कारण। आस्तिक होकर भी फिर नास्तिक बन जाते हैं। ईगो के कारण। देह अभिमान के कारण दीदी। कौन सी एक रीजन होता है? माया के कारण। ईगो होता है ना। हाँ, मेरा तो एक बाबा से कनेक्शन। और को नहीं है। क्या है? हाँ, बाबा से वर्षा लेना। बाबा से वर्षा लेना नहीं। आस्तिक बनने के बाद नास्तिक कैसे बन जाते? दीदी अभी मुरली में आपने कहा देह अभिमान के कारण। विकारों में वापस जाना। बाबा का विकार नहीं देते। बाबा को बनने के बाद बाबा का हाथ छोड़ देना, विकार का दान करना है। देह अभिमान, माया। जो कहते हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं हैं। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की भी गोली खाते रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनना है। इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते हैं। ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। ईश्वरीय गोद से मर जाना, तो ये है नास्तिक बनना। अच्छा, गीत है, आज नहीं तो कल, आ जाओ सामने, बिखरेंगे ये बादल, राही संभल के चल। याद है ये कब गीत बाबा बजाते थे? आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। तो जब ये बच्चे जाते थे ना, मतलब बच्चे आते थे, फिर जाने के दिन नज़दीक आते थे, तब बाबा ये गीत बजवाते थे। ओम शांति। वह भी घड़ी, यह भी बेहद की घड़ी है। उसमें भी क्वार्टर, हाफ और फुल दिखाया है। इसमें भी ऐसे है, 4 हिस्से हैं। उसमें भी नहीं है? उस घड़ी में भी क्वार्टर, हाफ, क्वार्टर पास्ट 7 हम कहते हैं। तो 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे यह फिर 1 से शुरू करेंगे।
इसमें आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। जैसे नक्शे में देखा, नॉर्थ पोल में 6 मास रात होती है, तो ज़रूर साउथ पोल में 6 मास दिन होगा। यहाँ भी तो उस समय रात, इधर दिन, तो यह भी यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, तो ब्रह्मा की रात आधा कल्प। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि ये ड्रामा का चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। उनकी आयु कितनी है, नामी है कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई होता ही नहीं, इसलिए इनकी भेंट बनियन ट्री से की जाती है। कल्प वृक्ष का इतना बड़ा होना चाहिए ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं बनियन ट्री भी इतना ही बड़ा है। उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है। इसलिए गाया भी जाता है कि एक टांग टूट गई है, बाकी 3 पैर पर खड़े हैं। ये धर्म को बताते हैं, 3 पैर पर खड़े हैं। इस सृष्टि को एक पैर टूट गई है, फिर कलयुग एंड में कहते हैं अभी एक ही पैर रहा, बाकी अर्थ धर्म काम और मोक्ष 4 पैर। हाँ हाँ हाँ, तो फिर अभी अर्थ धर्म काम और मोक्ष, तो अब 3 तो चला गया, अभी एक पैर बचा है अर्थ, कमर्शियल। अर्थ मीन्स कॉमर्स, सब कमर्शियल नेचर है। तो बाकी 3 पैर पर खड़े हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानते, आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। वह आधा आधा नहीं कर सकते हैं। सत्यु को बहुत टाइम दे दिया तो आधा आधा नहीं हो सकता, कोई हिसाब ही नहीं रहता। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती है, आधा कल्प नास्तिक रहती है। आज आस्तिक की डेफिनेशन है, आज की आस्तिक की डेफिनेशन अभी जो बताया, देही अभिमानी, ये आस्तिक की डेफिनेशन है। और वैसे आस्तिक की डेफिनेशन है जो बाबा हमेशा कहते हैं, जो बाप को जानते भी या मानते भी। अच्छा, आज बाबा कह रहे आधा कल्प आस्तिक और आधा कल्प नास्तिक। तो कब आधा कल्प आस्तिक, आधा कल्प नास्तिक? आधा कल्प देही अभिमानी और आधा कल्प देही अभिमानी आज के हिसाब से। नहीं तो अगर देखा जाए तो सत्युग क्या है, आस्तिक या नास्तिक? सत्युग त्रेता आस्तिक। नास्तिक, अदरवाइज नास्तिक है। आस्तिक है, क्योंकि हम बाबा को याद ही नहीं करते। नास्तिक, आधा कल्प आस्तिक। वैसे नास्तिक है, सत्युग है नास्तिक, क्योंकि याद नहीं करते, जानते ही नहीं बाप को। बट आज के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आधा देही अभिमानी, तो आस्तिक। तो ये नहीं जानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। पतित पावन कौन है ये भी नहीं जानते। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, कोई भी नहीं जानते। तो शिवरात्रि कब आती है ये भी नहीं जानते। परमपिता परमात्मा को आना भी जरूर है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, पतित पावन कौन है ये नहीं जानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता है। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट न जानने के कारण जो रहने वाले हैं आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा का पहला फरमान है पवित्रता का। बहुत सेंटर्स है जहाँ विकारी मनुष्य भी अमृत पीने जाते हैं, धारणा कुछ भी नहीं कर सकते, विकारों को भी नहीं छोड़ते। बहुत जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको मतलब सेंटर पर जाते हैं, लेकिन धारणा नहीं करते हैं, विकारों को नहीं छोड़ते हैं। तो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइटल दिया बाबा ने।
उनको कौन सा असुर है? अमृत छोड़ विष पीते हैं, भस्मासुर। भस्मासुर कहा जाता है। अपने आप को भस्म करना वाला नेचर, उसको कहेंगे भस्मासुर। काम चिता पर चढ़ भस्म हो जाते हैं, देवता बनते ही नहीं है। पहले विकारों का दान देना चाहिए। दान दे तब बाबा मम्मा कहने लायक हो। मम्मा बाबा अगर विकारों का दान दिया, काम विकार, तब मम्मा बाबा का मतलब क्यों बाबा ये कहना चाहते कि अगर विकार ही नहीं दिया तो मेरा बच्चा कहाँ से? मेरा बच्चा, जैसे कोई बात बहुत एकदम ईमानदार, एकदम बहुत ही, और बच्चा इतना वो ऐसा निकले झूठ बोलने वाला, तो कहेगा ये पता नहीं ये मेरा बच्चा है क्या? इसलिए बाबा कहते हैं अगर दान नहीं दिया तो मेरा बच्चा कहाँ से? पहले विकारों का दान देना चाहिए। दान दे तब बाबा मम्मा कहने लायक हो। अच्छा, दूसरा, क्रोध भी कम नहीं है। क्रोध में आकर पहले तो गाली देते हैं, फिर मारना भी शुरू कर देते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। अखबारों में ऐसे समाचार बहुत छपते हैं, बाबा से वर्षा लेना है। तो इन विकारों से जिनसे दुर्गति हुई है उसका दान जरूर देना पड़े। बाबा कहते बच्चे तुमको अशरीरी बन चलना है, ये देहभान छोड़ना है। कितना समय तुम देह अभिमानी रहे हो। सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे, तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सतयुग में समझते थे। सतयुग में तो क्लियर था ना, मैं आत्मा अभिमानी, यही तो आस्तिक था आज का। जब आत्मिक अभिमानी है, आत्मा अभिमानी है, तो ये क्लियर पता है कि मैं आत्मा अब ये शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। आत्मा से कनेक्टेड ये पूरा आत्मा का ज्ञान है भी नहीं, 84 जन्म, तो वहाँ माया होती नहीं, ये देहभान है। तुम समझते थे कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वहाँ माया ही होती नहीं, इसलिए दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता है। इतना सा ब्रिज, उसको विशिष्ट आत्मा को इतना सा गाड़ी वालों, प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को जगह नहीं दी तो सिक्योरिटी ब्रीच, अखबार में न्यूज़ आती है कि भाई देखो ये कर दिया। अच्छा, फिर थोड़ा सा कोविड हो गया, उसको मिनिस्टर को कोविड हो गया, न्यूज़ आ गई। तो बाबा कहते यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता है। कितना उनको बचाने की कोशिश करते हैं। देखो इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इस समय सब है नास्तिक, गॉड फादर को जानते ही नहीं, तो नास्तिक कहेंगे ना कि गॉड फादर को नहीं जानते। पहले हाँ, वह बाप से वर्षा लेने हैं, तो इन विकारों से जिनसे दुर्गति हुई है उसका दान जरूर देना पड़े। कोई बाप को 5-7 बच्चे होते तो बच्चे कहेंगे क्या कि यह बाप हमारा सर्वव्यापी है? क्योंकि 5-7 बच्चे। ये बाप भी कहते मैं रचेता हूँ, मेरी रचना है, रचना में रचेता व्यापक कैसे हो सकता है? कितनी सहज बात है, फिर भी समझते नहीं है। इसलिए बाप समझाते रहते, पहले नास्तिक से आस्तिक बनाओ। जो कहे तो बरोबर परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा लेना है। पहले आस्तिक बनाओ, दोनों बात है, आत्माभिमानी बनाओ और दूसरा परमात्मा अभिमानी। तो समझे कि बरोबर परमपिता परमात्मा बाप से वर्षा लेना है। कन्यादान में जो पैसा देते हैं उसको भी वर्षा कहेंगे। सुख का वर्षा कौन देते हैं, दुख का वर्षा कौन देते हैं, यह नहीं जानते। भारतवासी स्वर्ग को ही भूल गए हैं, नाम भी लेते हैं, कहते फलाना स्वर्ग में गया। अच्छा, परंतु समझते ही नहीं
बाप कहते हैं बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है, स्वर्ग में गया, स्वर्ग में कहाँ से जाएगा? बाबा कहते हैं बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु हम बुलाएंगे फायर ब्रिगेड को, तो मतलब क्या है? हम बुलाएंगे डॉक्टर को, आओ मेरी ट्रीटमेंट करो, मतलब क्या है? तो हम बुलाएंगे पतित पावन को, मतलब पतित है तो पावन को बुला रहे। तो परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है, इम्प्योर। वैसे पतित की डेफिनेशन ही नहीं पता, समझना क्या आगे। कामी का भी डेफिनेशन थोड़ा बहुत पता है, लेकिन पतित का तो बिल्कुल ही नहीं पता, परंतु समझते ही नहीं है। बाप कहते हैं पहले अल्फ पर समझाओ, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। जब कहे हम नहीं जानते, अगर परम पिता परमात्मा से पूछो तो बोलो, फिर क्या बोले नेक्स्ट? परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अगर वो कहे नहीं जानते तो क्या बोलो? बोलो बाप को ही जानते नहीं हो। फादर को परम पिता गॉड फादर बोला, उसको फादर को नहीं जानते हो। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता हुआ, परम पिता परमात्मा तो आत्माओं का बाप है। अच्छा, फिर अब वो फादर है तो किसका फादर है? शरीर का फादर तो दिख रहा है, तो इससे भी आत्मज्ञान दे सकते हो ना। तो क्या तुम बाप को नहीं जानते? कितनी सहज बात है, परंतु बच्चों की बुद्धि में बैठती ही नहीं है। नहीं तो अगर बच्चों की बुद्धि में बैठ जाए तब तो ये बात बैठी नहीं है। अगर बैठ जाए तो क्या प्रूफ होगा कि बैठ गई बुद्धि में? रमेश भाई, रमेश श्रॉफ भाई, अगर ये बुद्धि में बात बैठ गई तो बाप के बेटे बन गए। बेटे बन गए। अच्छा, और सेवा करें। तो बाबा कहते हैं उसका समझाने का तीर लगेगा, तीर वो बच्चे के लायक बनेंगे। उमंग उत्साह रहेगा। नहीं तो सर्विस करने लग पड़े। अरे फादर मेरा अभी तक मैं पहचानती नहीं, तो बताइए ना सबको। सर्विस करना मतलब क्या? इधर जानकर जान गए, अब सर्विस करे तो बताना शुरू करेंगे, अरे ये मेरा फादर है, ये मेरा फादर है, ये आपका भी फादर है। हाँ, ये आपका भी फादर है। यही सर्विस है कि आपका पिता है। परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह है परम पिता, यह है प्रजापिता। तो प्रजापिता तो जरूर फिर यहाँ होगा ना। ब्रह्मा को प्रजापिता का, प्रजा का पिता है, तो प्रजा का है, यहाँ है, तो यहाँ ही होगा वो। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है? ब्रह्मा को ये प्रजापिता तो फेमस है। शास्त्रों में भी लिखा है। हाँ, फेमस है। निराकार परमात्मा ने सृष्टि कैसे रची? तो प्रजापिता है साकार, उनके बच्चे बीके भी जरूर होंगे, बच्चे ही वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी। क्या कंप्लेन है बाबा की आज? ये सब समझा है ना? पतित पावन बताओ। पतित पावन बुलाया तो क्यों? फिर परम पिता, फिर प्रजापिता, इतनी सिंपल बातें हैं। अच्छा, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं है। ऐसे समझाना चाहिए। नई नई बातें बाबा समझाते, फिर भी बच्चे अपने पुरानी ही चाल चलते रहते, नई धारणा ही नहीं करते, देह अभिमान रहता है, कहते हम सब कुछ जानते हैं, परंतु पहली बात न जानने के कारण ही फारकती दे देते हैं। आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं, ईश्वरीय गोद में आकर फिर मर जाते हैं। नास्तिक बनना किसको बाबा कहते हैं? बाबा को ना पहचानना।
बाबा को नहीं पहचानना वो तो ठीक है, लेकिन आज के हिसाब से आस्तिक से नास्तिक पारगति दीदी ना, बाबा को पारगति याद ना दीदी करे, देहाभिमान और दे अभिमान में आने के कारण तो नास्तिक बन। पुरानी चाल नहीं छोड़ना। तो बाबा कहते हैं नई धारणा नहीं करते, देहाभिमान रहता है, कहते हम सब कुछ जानते हैं। बाबा मम्मा कहते फिर भी देखो मरते कैसे है, गोली लगी माया की अथवा देहाभिमान की और यह मरा। यह ज्ञान की गोली, वह है माया की गोली। गोली से मर जाते हैं ना, गोली लगती, तो माया की गोली लगी, ज्ञान से मरा। ज्ञान से मरा मतलब क्या, वो इंटरेस्ट पहले जैसा नहीं है और फिर और कम होता जाता है, तो समझ लो ज्ञान से मरा है। माया ऐसी गोली लगा देती है जो फिर आना ही छोड़ देते हैं। तुम पांडवों की युद्ध माया से है, फिर आना छोड़ देते। बाप समझाते हैं मुझे ज्ञान सागर कहते हो, अच्छा ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली या पानी की? बड़ी अच्छी बात बाबा ने आज कही, मतलब बहुत ही अच्छे से पॉइंट। अच्छा, वहाँ गंगा का चित्र, पहले तो ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलेगी ना, भगवान ज्ञान का सागर है, तो वहाँ गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते हैं। फिर भी बुद्धि में यह नहीं आता कि देवी देवता तो किसको अमृत पिला न सके, यज्ञ हमेशा ब्राह्मण द्वारा रचा जाता है। अब देखो चित्र देवी का है और दिखाया है पानी, ऐसे कैसे हो सकता है? देवी का चित्र है तो वो देवी को याद करने से कुछ होगा ना, पानी का कनेक्शन क्या है देवी के चित्र से? कुछ सिमिलैरिटी है क्या पानी और देवी? पानी का जो पानी गंगा है ना, फिर गंगा मतलब वैसे तो पानी है, लेकिन वो कुछ ना कुछ अब देवी के रूप में जरूर दिखा दिया। जैसे अग्नि से निकली वो, तो अग्नि को मानते हैं, लेकिन पूजा किसकी करें तो वो ना नहीं, कुछ तो सिमिलैरिटी हो ना चेहरे में, पानी की तरह वो गंगा, पानी की तरह पवित्र दीदी, पानी की तरह नहीं, पानी की तरह पवित्र है तो पानी की तो पूजा नहीं हो सकती है ना फिर तो। पानी की तरह दिखाया, रिसेंबल करता है। सपोज मैं ये फूलों से रिसेंबल करती हूँ, ठीक है, तो लेकिन ये फूलों की पूजा मेरे को छोड़ के फूलों की पूजा करेंगे क्या? भाई तुम्हारा ना चेहरा ना गुलाब के फूल की तरह है, ठीक है, तो गुलाब के, मेरा चेहरा छोड़ के गुलाब के फूल की पूजा क्यों करो? नहीं, वो तो इसलिए करते हैं ना पूजा की, वो शास्त्रों में कहानी है कि राजा सागर के पुत्रों की मुक्ति हुई थी पानी से, गंगा जल से। हाँ, वो पर सिमिलैरिटी तो नहीं है ना, देवी तो देवी, पूजा तो देवी की होनी चाहिए ना, पूजा तो पानी की नहीं होनी चाहिए। बाबा कितनी लॉजिकल, वहाँ गंगा का और सब जगह ये देवी का चित्र बनाया है, 5 तत्व देवता का चित्र और सब नदियों में देवी का चित्र। तो फिर भी बुद्धि में नहीं आता कि ये कौन है, देवी देवता तो किसको अमृत पिला न सके। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है, यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आई? यह बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते। अलग अलग पॉइंट्स बाबा ने, यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचते हैं और यज्ञ फिर लड़ाई कैसे हो सकती? कोई लड़ाई को सिद्ध करना है तो यज्ञ करो, ये बातें सेंसिबल बच्चे समझते। राइट है, लेकिन कनेक्शन क्या ये नहीं पता, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता है, रावण को जीत पानी थी, पहले यज्ञ रचता था किसी को भी कि यज्ञ रचो, यज्ञ से फिर वो कामना पूरी हो जाएगी। राम जी ने भी करा था ना। तो फिर अब एक्चुअली क्या कनेक्शन है? यज्ञ अभी बाबा रचते हैं, फिर उससे लड़ाई लगती है, तो उन्होंने सोचा जब भी लड़ाई करनी है पहले यज्ञ रचो। राम जी ने भी किया था, सब लोग सबके लिए बताते, ये बातें सेंसिबल बच्चे अग्नि को साक्षी करके और यज्ञ रखते थे, पवित्र है। हाँ, जो भी अग्नि तो इन्वॉल्व हो गई ना, यज्ञ रचना मतलब अग्नि कुंड बताया, पवित्रता के ऊपर, पवित्रता, चाहे उसको पवित्र समझो, मतलब पवित्रता से फिर
लड़ाई में जीत पाएंगे, इसलिए यज्ञ रचते थे। तो बाबा कहते सभी का, अच्छा बुद्धू तो भूल जाते हैं, ये बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं। सब समझ गए, सभी समझ गए, नीरजा बहन, सुशीला बहन समझ गए, सेंसिबल बच्चे सब समझ गए। हाँ, तो बाबा कहते हैं बुद्धू तो भूल जाते, स्कूल में भी नंबरवान तकदीरवान होते हैं। भल स्कूल में 12 मास बैठे रहे, परंतु नंबरवार तकदीरवान होते हैं, परंतु पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते, वो तो मनुष्य को पढ़ाते। बाप कहते हैं है आत्मा सुनती हो, और कोई आत्मा से बात ही नहीं कर सकते। बाबा आत्मा से बात करता है। बाप कहते लकी सितारे समझते हो, तुमको पढ़ाता हूँ। जिस कॉन्शियसनेस से जिससे बात करते हैं, मतलब उससे, अगर मैं चेयरमैन से बात कर रही हूँ तो आत्मा से बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं बेटा से बात कर रही हूँ तो आत्मा से बात कर रही हूँ। अगर बेटे की फीलिंग से बात कर रही हूँ तो बेटा है, लेकिन आत्मा की फीलिंग से बात कर रही हूँ तो आत्मा से बात कर रही हूँ। ठीक है। अब कल सारे दिन किससे बात की? हाँ, पक्का मैक्सिमम करिए। एकदम ध्यान वाली मुझे तो आत्मा समझना है, ऐसे नहीं, स्वयं को नहीं, बात करने वाली मुझे तो इनको आत्मा समझना है। बहुत अच्छा। आत्मा से बात की। तो आज का पुरुषार्थ है आत्मा पर, कि मैं आत्मा समझ के बात कर रही हूँ उसको। ये बहुत डीप पुरुषार्थ करना होता है, इजी नहीं। तो जैसे आत्मा आत्मा से कराती है, वैसे परम पिता परमात्मा बाप आत्माओं से करते हैं। करण तो आत्मा ही करती और कराती है। करण करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। कैसे? जैसे आत्मा आत्मा से कराती है, करण करावनहार, वैसे परमात्मा बाप आत्माओं से कराते हैं। हम भी आत्माओं से काम कराते हैं ना, और आत्मा कर्मेंद्रियों से कराती है। तो करण करावनहार इधर, और दूसरों से कराते तो आत्माओं से कराते। बाबा हमसे करा रहा है तो करण करावनहार। बाप कहते मैं तुम बच्चों को पहले, तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। सभी को बाप का परिचय देना है। पहले पहले ये प्रश्नावली उठाओ। वह है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, वह है लौकिक पिता। एक्चुअली ये प्रश्नावली कोई भी एग्जीबिशन के पहले एक प्रश्नावली बताते थे शुरू में, अर्लियर। उसमें पहले होता था परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, 4 क्वेश्चंस। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, फिर पतित पावनी कौन, या गंगा या, और 4th है गीता का भगवान कौन। ये प्रश्नावली होते थे एंटर होने के पहले, लिखो शुरू में ही क्वेश्चन आ जाता। हाँ, शुरू में। अब आप फिर इनका आपको विस्तार में ये प्रदर्शनी में समझाएंगे। हाँ, आइस ब्रेकिंग होता था। तो उन दिनों तो थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडेड, मतलब रिलीजियस माइंडेड होते थे ना, तो इसको कंसीडर करते थे। अभी तो ऐसा नहीं चल सकता। तो बाबा कहते और कोई आत्मा से, हाँ, तो पहले प्रश्नावली, पहले ये प्रश्नावली उठाओ। वह है पारलौकिक परमपिता परमात्मा, वह है लौकिक पिता। आत्मा और शरीर अलग है ना, शरीर के पिता लौकिक बाप, आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा। वह है बड़ा बाबा, सब भगत उनको ही याद करते हैं। सर्व का पतित पावन वह है। आजकल तो अनेक गुरु है जो जगत गुरु नाम रखाते हैं। कितने गुरु हैं? जगत अम्बाई भी बहुत निकली है। यह है सब झूठ। जगत अम्बा जो भी नाम रखते हैं ना, वो सब झूठ है। झूठ में सच का पता ही नहीं पड़ता। बड़े बड़े नाम रख बैठे, परंतु सच तो छिप नहीं सकता। सच तो बीठो नच डांस करते रहते हैं। डांस तो मशहूर है ना। तुम आस्तिक बन गए, धारणा की तो तुम स्वर्ग में तुम डांस करना। देवता ही डांस करेंगे ना,
ये सिंधी कहावत है ना, सच तो बीठो नच। इसका मतलब क्या होता है जी वैसे? जो सच्चा होता है वो नाचता रहता है। नच मतलब नाचना। ये तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना, तुम आस्तिक बन गए, देवता ही डांस करेंगे। पति दुनिया है, नर्क सच्चे बनते जा रहे ना। बाबा का ज्ञान आज के पुरुषार्थ भी एकदम सच्चाई, सफाई। दुनिया पति दुनिया है नर्क, तो नर्क को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया ये गुरु साधु लोग थोड़ी बनाएंगे। नर्क को पवित्र बनाना, क्योंकि जैसे ही हमने नर्क कह दिया वो साधु लोग, तो वो तो भागेंगे ना, अरे ये तो नर्क है। अब जैसे कीचड़ा है, देख के भागना तो इजी है, अब सामने खड़े होकर उसको सफाई करना कराना मेहनत है ना उसमें। तो ये दुनिया गंदी है, ऐसे करके एस्केप कर लेना वो तो ठीक है, लेकिन सफाई कराना। इसलिए बाबा कहते हैं देवता ही डांस करते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय, तो ये साधु लोग नर्क को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया तो नहीं बना सकेंगे। इसको कहा जाता है, क्या नाम है इसका, इस नर्क का नाम, नर्क के भी नाम होते हैं, कुंभी पाक नर्क। सुना, पता होगा ना, जो भक्ति करते हैं उनको पता है, स्पेशल नाम होता है कुंभी पाक नर्क, पाताल लोक। ये कुंभी पाक क्यों कह दिया, कुंभी पार्क। बोलो सुमन बन, कुंभी पाक हमने कह तो दिया, अरे ये तो कुंभी पाक नर्क है। ये शिव पुराण में ये पूरा अलग अलग नाम बताया नरक का। तुम ये करोगे ना तो इस नरक में चले जाओगे। मतलब घोर घोर कलयुग को कैसे बताएंगे, ये गरुड़ पुराण में बताया, गरुड़ पुराण में। हाँ गरुड़, बहुत। तो बाबा कहते हैं उसने तो ये है कुंभी पाक नरक। वैसे भी कुछ ऐसी बातें देखते ना, अरे घोर कलयुग है बहन जी, आपको पता ही नहीं क्या दुनिया में चल रहा है, घोर कलयुग है। तो घोर कुंभी पार्क नीचे नहीं देखने की जरूरत है, यहाँ मिल जाएगा कुंभी पार्क नर्क, टूरिस्ट स्पॉट हो जाएगा। कुंभी पार्क नर्क देखना हो तो सब यही है। तो पहले ब्रह्मा को मिलते हैं। अच्छा, तो स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। पहले तो ये लिखवा लो कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। चल रही है ना प्रदर्शनी में बैठे अभी तक। उसने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मणों की रचना रची है। हम शिव बाबा के पौत्रे ठहरे। वर्षा भी वही देंगे, ज्ञान सागर भी वही है। अविनाशी ज्ञान रतन ब्रह्मा द्वारा देते हैं। पहले ब्रह्मा को मिलते हैं, फिर मुख वंशावली को मिलते हैं। स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले भी तीखे निकल जाते हैं, क्योंकि पीछे आने वाले तीखे निकल जाते हैं। बस एक ही रीज़न, क्योंकि पढ़ाई अच्छी करते, एकदम सिंसियरली। जब से ज्ञान कोर्स किया बस मुरली मिस नहीं करनी है, रेगुलरली पंक्चुअली मुरली, नोटबुक पेन लेकर बैठना। एकदम स्टार्टिंग का ये पालन कर लिया ना, फिर बाकी धारणाएं तो फिर भी इसी है। तो बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पढ़ाई करेंगे तो फिर पीछे वालों से आगे, पहले वालों से आगे चले जाएंगे। वो तो पहले चलती है गाड़ी, पहले फास्ट चलती है, पैसेंजर ट्रेन है ना, और फिर बीच में रुक जाती है, 8-8 घंटा रुकी रहती है, और राजधानी आती है पीछे से और भागती है फिर पूरी। वो पहले पहुंच जाती है और ये पैसेंजर की पैसेंजर बनी रही। हाँ, तो ज्ञान मार्ग में चले, शुरू में बहुत उमंग था, फिर स्थिति एकदम ऐसी हो गई। फिर चलो ठीक है, स्टैग्नेंट है, लेकिन
वो भी ठीक नहीं। नहीं से अच्छा है। तो बाबा कहते तो जो आप समान, यहाँ अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना किसे कहेंगे? देखो बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे, सुना दीपिका बहन? जो आप समान न बनावे तो जरूर उनमें कुछ न कुछ खामी आए, इसलिए धारणा नहीं होती। तो आप समान बनाना मतलब अच्छी रीति बनना। अगर नहीं बनाते तो जरूर आप समान कैसे बनाए? आप समान बनाना, हम जैसे रेगुलर पढ़ रहे वैसे एक और को बुलाओ। चलो जो हमें मिनट किया? में भी दिलाएं। हाँ, आप समान, जैसे आप स्नान आदि करके आ गए क्लास में, एक को ऐसे एक को बनाओ। साल में एक को बनाना है, ठीक है, इजी है। सिर्फ साल में एक को बनाओ, ठीक है। सुलभा बहन आप समान बनाओ। राजू बहन बना लिया, ये तो अच्छा है, हाँ बनाया है। अपनी लगन से दूसरा बनता है। यहाँ पैदाइश होती है खुद की लगन से। मुख वंशावली ना, मुख की में जो लगन होगी ना, आत्माओं को पैदा करेगी। काम विकार का अगर सेमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होगी। लिखते बाबा, काम का तूफान बहुत तंग करता है, बेताला बना देता है। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उनको योग बल से जीतो। कल्प पहले भी तुमने जीता है, बाप की गद्दी पर बैठे हो, उनके पीछे रॉयल घराना भी है। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंच बन जाएंगे। पवित्र न रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। मौत सामने खड़ा है। एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते हैं। रजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता, अब तो पंप है। आगे इतनी मशीनें आदि नहीं थी। आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी होती थी। यह तो सब अब निकले हैं, आजकल नहीं है। नेवी और एयरफोर्स से कितने सारे वॉर्स होते हैं, और बाकी फिर नदी से पनडुब्बियां भी होती है। और आजकल तो लेटेस्ट चल रहा है बायो वॉर। बायो वॉर ही कहा जा रहा है अभी। तो बाबा कहते आगे इतनी मशीनें आदि नहीं थी, ये तो सब अब निकले। यहाँ तो थे ही नहीं, पहले सतयुग में थे, फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलना है। एरोप्लेन जो बनाते हैं वह भी, जो एरोप्लेन बनाते वह भी वहाँ होंगे। वो किस में आएंगे एरोप्लेन बनाने वाले? प्रजा में। प्रजा में भी कोई न कोई आ जाएंगे जो एरोप्लेन आदि बनाते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर बनाएंगे। भाई सबके लिए, राजा महाराजाओं के लिए बनाना होगा ना एरोप्लेन, तो वो संस्कार ले जाएंगे। अभी बनाते विनाश के लिए, फिर सुख के काम में आएंगे। वहाँ तो फुल प्रूफ होंगे। माया की पॉम्प से विनाश होगा। विनाश तो जरूर होना है ना। फुल प्रूफ एरोप्लेन मालूम है ना किसको कहते हैं? फुल प्रूफ, फुल प्रूफ एरोप्लेन सतयुग में। पुष्पक विमान मतलब बाबा हमेशा फुल प्रूफ कहते हैं कि हर तरह से एकदम सेफ है। दादी नहीं कहती है कि बच्चा भी चला सकता है। सुना होगा ना आप लोगों ने गोल्डन एज फैक्ट्स में, तो इतना फुल प्रूफ होगा। तो बाबा कहते हैं तो सिर्फ एक जन्म पवित्र रहने से तुम इतना ऊंच बन जाते हैं। बाप की गद्दी पर बैठे हो, उनके पीछे रॉयल घराना भी है। तो माया की पॉम्प से विनाश होगा। विनाश तो जरूर होगा ना। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचते हैं, मिलता भी ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण वर्ण ही सो देवता वर्ण बनता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं।
ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं, कितनी सीधी बात है, परंतु बच्चों पर वंडर लगता है। बाबा को वंडर लगता है। कौन सी बात का वंडर लगता है? भाग जाते हैं। वंडरफुल। जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते। सिंपल बात है, छोटी छोटी तो बात है, आत्मा समझना है। हाँ, विकार पर जीत पानी है। दान दे दिया फिर लेना नहीं है, तो नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, धारणा के लिए सार है, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, एकदम ट्रुथफुल। विकारों का दान देकर फिर वापस नहीं लेना, भस्मासुर नहीं बनना है। ठीक है, आज नया टाइटल दिया है, विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना है। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। अच्छा, वरदान है, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है, वे कभी यहां वहां नहीं देखते हैं। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा, इसलिए जिम्मेवारी संभालते हुए भी सदा हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। इतनी अच्छी बात है, मंजिल को सामने रखो, मुझे ये करना है। एक्चुअली मंजिल तो हमारी है फाइनल बाप समान, लेकिन एवरी मिनट का लक्ष्य हो, आज के दिन का पूरा लक्ष्य हो तो होगा। तो फिर उसके लिए जो, और वैसे भी जिसको ना होता है ना कि इतने समय में इतनी जगह पहुंचना है, तो फिर उसका इधर उधर ध्यान होता है। वो गाड़ी रुक रुक कर देखेंगे इधर उधर, कोई लड़ाई कर रहा है, भाई ठीक है करने दो, मुझे आगे जाना है। कहीं कोई अट्रैक्शन वाला है, नहीं, टाइम है, पहुंचना है। इसी तरह मंजिल को सामने रखना, तब व्यर्थ, तो व्यर्थ बातें होगी कि अच्छा 11 लाख हो गया, कल 10 लाख हो गया। आज ये फिगर्स में ध्यान रखना, फिगर्स का अटेंशन रखना, इतना होगा क्या जो जरूरत नहीं है मुझे। ये सब व्यर्थ बातें सुनते। न्यूज में भी बहुत इंटरेस्ट होना। मोहिनी बहन हमेशा कहती, जानकी दादी चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कभी भी न्यूज नहीं सुनती थी। ऑर्गेनाइजेशन को चलाया ना, अच्छे से चलाया ना, तो जो जरूरत है वो सुनती थी, वो जो नहीं जरूरत है नहीं सुनती थी। और एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती डिटेल में जाने की, एक हल्का रूप से गो थ्रू हो जाता है। तो इसलिए व्यर्थ बातें सुनेंगे तो फिर ख्याल भी चलेगा, तो इसलिए हल्का रहना है। स्लोगन है, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है, आज बार बार सुनने का है, क्या करना है,
सुनते हुए भी नहीं सुनो। हाँ, देखते हुए भी नहीं देखे। कौन सी बात अवस्था को बिगाड़ती है? वो कहता है ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये इसने ये गलती की, उसने ये गलती की, ये सब अवस्था को बिगाड़ेगी। फिर बाद में न्यूज में हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो भी अवस्था को बिगाड़ती है। तो उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। सुनते हुए नहीं सुनने का तरीका पता है सबको? सुनते हुए नहीं सुनने का तरीका, अनसुना करना, इफेक्ट में नहीं आए। 1 घंटा मुरली सुनी, कितनी याद रहती है? है ना? कुछ बातें हम थोड़ा जो नई काम किए नहीं करते, उनको लगता है नहीं ये ठीक है, छोड़ो, ये तो पता है, ये तो पता है। कई बातें तो सुनते हुए नहीं सुनो। देख रहे हैं सामने, सब लोग न्यूज देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं, लेकिन नहीं सुन रहे, ये भी कर सकते। कंपल्शन नहीं है कि करना ही है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। 1 घंटे का पत्र लिखते हैं बाबा, और उस दिन बाबा ने नहीं कहा 2 दिन पहले कि अगर ये बीमार भी हो जाता है तो मैं इस ब्रह्मा मैं लिखवाता हूँ। कितना बाबा को प्यार है बच्चे से। मुरली मिलती क्या वैसे बज रहा है। मुरली लेना ही प्यार है। अच्छा ठीक है, ये बाबा के प्यारे प्यारे महावाक्य शक्तिशाली बनाते हैं ना सबको। खुराक मिली कि नहीं मिली, क्या लगता है? हाँ, आज का मीठे बच्चे, विकारों का दान देना है, देही अभिमानी बनना। मम्मा बाबा, मम्मा बाबा कहने के कौन सा वर्ड बोला बाबा ने? अगर ये नहीं तो आप मम्मा बाबा कहलाने के लायक नहीं हो। कौन सी पवित्र नहीं, पवित्र पवित्र नहीं बनते, धारणा नहीं करते तो मम्मा बाबा, मेरा मदर मेरी फादर ये है, ये कहलाने के लायक नहीं। स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया आज। तो आस्तिक बने हुए बाबा ने आस्तिक वर्ड आज बोला दे अभिमान के कारण। जो भी अगर देही अभिमानी है तो आस्तिक, देह अभिमान है तो नास्तिक। यदि मैं एक बुक पढ़ रही थी विदेही अवस्था में, जिसने अपने अस्तित्व को ना जाना वो नास्तिक। हाँ, वही हो गया ना, देही अभिमानी। बाबा ने ये लाइन भी देही अभिमानी चार्ज हो गए सभी। कितने महावाक्य पावरफुल बाबा के। नास्तिक वर्ड है, धारणा वर्ड है, कुंभी पार्क नर्क है, कितने कितने वर्ड बाबा। भस्मासुर बोला आज, भस्मासुर नहीं बनना भाई। हमारे यहाँ तो नहीं है कि भस्म कर देते अपने आप को। फिर न लायक बोल दिया। ओके जी, प्रश्नावली की भी बात बताई बाबा ने, याद है ना? प्रश्नावली, 4 प्रश्नावली ये पूछो। फिर गंगा पतित पावनी में चित्र की बात बताई, याद है सबको? गंगा पतित पावनी और चित्र देवी का। तो भाई देवी का चित्र इंपॉर्टेंट है या नदी का चित्र? नदी कोई तो क्या हो सकता है? कितनी लॉजिकल बात है। तो कोई साइंस ये थोड़ी है कि कोई मतलब जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर प्रश्न है ना। ओके जी, चलो जी, कल मजा आया सबको?